भारत की नई नई डील और भारत का बचता डंका देखकर पड़ोसी जल भून जा रहे। एक तरफ वो नई नई साजिशें रच रहे हैं तो मोदी नई नई डील कर उनके मासूबों पर पानी फेरते जा रहे हैं। फ्रांस में मोदी के सामने रफाल उड़ा तो शाहबाज जिनपिंग की नींद उड़ गई, क्योंकि आकाश से समंदर तक मोदी ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि दुश्मन चकराएगा पर भारत से बच नहीं पाएगा। भारत की डील से चीन, पाकिस्तान और भारत के दुश्मन देश जल भून कर राख हो रहे हैं, क्योंकि इस बार भारत में कुछ बड़ा कर दिखाया है। भारत और जापान के बीच संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने और आगे ले जाने के लिए भारत और जापान ने मिलकर दो ऐसी डील तैयार की है। जी हां, एक डील नहीं बल्कि दो दो डील एक साथ, जो चीन के लिए मुश्किलों को पैदा कर दे। बता दें कि पहली डील जो है भारत और जापान के बीच एक ऐसी डिफेंस डील हुई है जो भारत और जापान की नौसेना को जबरदस्त धार देने वाली है। वहीं बात करते हैं दूसरी बड़ी डील की, जो कि भारत और फ्रांस के बीच हुई है। आपको बता दें कि भारत में फ्रांस से 9,000 करोड़ की डिफेंस डील की है। 9,000 करोड़, इतनी बड़ी डील से चीन पाकिस्तान बौखलाए हुए हैं। इस दिल से भारत की सामरिक ताकत और बढ़ जाएगी। इस दिल से भारत को 26 रफल मरीन मिलेंगे, यानी यह रफल विमान वार्षिक में तैनात होंगे। भारत को 3 स्क्वायर प्लान क्लास अटैक सबमरीन भी मिलेगी। हिंदू पैसिफिक क्षेत्र में भारत की नवी और मजबूत हो जाएगी। मतलब पाकिस्तान और चीन की परेशानी और बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, भारत अब इतना शक्तिशाली देश बनने जा रहा है जिसका अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। भारत के पड़ोसी देश भारत के नाम से भी थर थर कांप जाएंगे। ऐसा कुछ करने वाला है हमारा देश भारत। आपको बता दें, जो अभी अभी दो बड़ी डील हुई है। पहली डील भारत और जापान के बीच की है। यदि आप लोगों को इस डील का पता चल जाएगा तो आप लोग खुशी से झूम जाएंगे। जिस चीज का था इंतजार, भारत में वह कर दिखाया। अमेरिका भी देखता रह गया। इस बार भारत कुछ ऐसा करने ही जा रहा है जिसे देख अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और भारत के जितने भी दुश्मन देश हैं, सभी के सभी हैरान हैं। इन दोनों डील से चीन, पाकिस्तान और भारत के जितने भी दुश्मन देश हैं, उनमें हड़कंप मच चुका है। क्या है पूरी डील? सब कुछ एक एक बात आपको बताएंगे। इस छोटी सी वीडियो में तो बने रहे हमारी इस वीडियो में, और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भारत की नई नई कामयाबी से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। साथियों, भारत और जापान के बीच संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने और आगे ले जाने के लिए भारत और जापान ने मिलकर एक ऐसी डील तैयार की है जो चीन के लिए मुश्किलों को पैदा कर दे। भारत और जापान के बीच एक ऐसी डिफेंस डील हुई है जो भारत और जापान की नौसेना को जबरदस्त धार देने वाली है। इसके तहत भारत जापान से नौसेना के लिए एंटीना खरीदने की योजना बना रहा है। यह भारत का जापान को पहला बड़ा रक्षा निर्यात होगा। इस सौदे की घोषणा दिल्ली में भारत जापान 2+2 मंत्र स्तरीय बैठक के दौरान की जा सकती है। इस एंटनी की मदद से भारतीय नौसेना समुद्र में अपने दुश्मनों का शिकार करेगी। बड़े पैमाने पर जब चीन अपनी नौसेना को समुद्र में फैला रहा है, तब जरूरी यह है कि दुनिया मिलकर अपने अपने रक्षा बेड़े को मजबूत करें, और इसी लिहाज से भारत और जापान के बीच ये डील बड़ी मजबूत दिखाई पड़ रही है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी से परेशान दुनिया को अब भारत ही जवाब देगा। इस बात को अच्छी तरीके से यह बात दुनिया जानती है। यही कारण है कि अब दुनिया भारत के साथ रक्षा साझेदारी को बढ़ाना चाहता है। वह देश जो हथियार बनाते हैं, वह भारत को हथियार बेचना चाहते हैं, और जो हथियार नहीं बना सकते, वह भारत से हथियार खरीदना चाहते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो सितंबर 2022 के बाद से यह दोनों देशों के निवेश और रक्षा मंत्रियों की पहली 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक होने वाली है। और ऐसी डील का होना निश्चित तौर पर भारत और जापान की रक्षा साझेदारी को और मजबूती देने वाला भी। 2+ मंत्री स्तरीय बैठक भारत और जापान के बीच उन संबंधों को मजबूत करता है जो पिछले कई सालों से लगातार मजबूती के साथ खड़े हैं। एंटीना के उपयोग से संयुक्त रक्षा अभ्यास के दौरान दोनों देशों की नौसेना में बेहतर तालमेल बनेगा। उनके बीच संदेशों का आदान प्रदान बहुत आसानी से किया जा सकता है। बता दें,
दोनों देशों की सेनाएं बड़े पैमाने पर वॉर एक्सरसाइज को अंजाम देती हैं। इन युद्ध अभ्यास के जरिए से भारत और जापान अपनी अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं और एक दूसरे से जरूरी गुण सीखते हैं। बता दें भी, कई सालों से दोनों देशों की थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने बड़े पैमाने पर ऐसे युद्ध अभ्यास किए हैं जो चीन के लिए टेंशन बढ़ाने वाले हों। ऐसे में उन जरूरी रक्षा उपकरणों को लेकर के भी दोनों देशों के बीच डील चीन के लिए मुसीबत ले आएगी। ये तो थी पहले डील की। वहीं अब बात करते हैं दूसरी डील की, जो कि भारत और फ्रांस के बीच में हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस से। दरअसल क्या लेकर आने वाले जिससे चीन और पाकिस्तान परेशान है, वो जो नजारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ये है कि पड़ोसी देख रहे हैं कि अब फिर से और रफाल आने वाले हैं। भारत ने फ्रांस से 90,000 करोड़ की डिफेंस डील की। 90,000 करोड़ इतनी बड़ी डील से चीन, पाकिस्तान बौखलाए हुए डील से भारत की सामरिक ताकत और बढ़ जाएगी। इस झील से भारत को 26 रफाल मरीन मिलेंगे, यानी ये रफाल विमान वरशिप में तैनात होंगे। भारत को 3 स्क्वायर पेन क्लास अटैक सबमरीन भी मिलेगी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की नेवी और मजबूत हो जाएगी। मतलब पाकिस्तान और चीन की परेशानी और बढ़ाने वाली। वैसे भी भारत हथियार का सबसे बड़ा खरीदार है और फ्रांस के साथ उसका रक्षा सौदा और भी खास है। भारत के विरोधियों को फ्रांस कोई हथियार नहीं देता है। अगर आपके साथ डील कर ली तो आपके विरोधी को फिर हथियार नहीं देगा। आपके दुश्मन को वो भारत विरोधियों के साथ मंच भी सजा नहीं करता। यानी भारत उस्मानी उसके पड़ोसियों को बहुत महंगी पड़ेगी। भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर पहले रूस था। रूस से ही भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदना था, लेकिन 5 साल में इसमें 47% की गिरावट हुई तो फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार बन गया है। 5 साल में भारत ने फ्रांस से 10 गुना ज्यादा हथियार खरीदे। पोखरण परमाणु परीक्षण के वक्त फ्रांस ने भारत का साथ दिया था, जबकि अमेरिका समेत कई देश भारत के खिलाफ हो गए थे। मतलब फ्रांस भारत के बीच संबंध डिफेंस डील से ज्यादा मजबूत हुए हैं। दोनों देश के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 साल हो चुके हैं। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस से लेकर आएंगे। एक राफेल जो मैंने आपको बताया। अब एक और बड़ी चीज है जो भारत की सबसे ज्यादा ताकत बढ़ाएगी। अगली सबमरीन है। सबमरीन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आएंगे और इससे भारत की ताकत और बढ़ेगी। रफाल आने के बाद जो 36 पहले आए थे वो दूसरे थे, और ये दूसरे भारत के पास पहले से 36 रफाल विमान मौजूद है और भारत ने यह विमान व्यूसी के लिए खरीदे थे। ये चीन के फाइटर जेट जेट 20 से ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान के F-16 भी इसके आगे नहीं टिकता है। जम्मू, लद्दाख और तमांग में गरज चुके रफाल विमान, मतलब चीन पाकिस्तान सीमा भी पर यह तैनात हो सकते हैं। व्यूसी में भारत की ताकत से दुश्मन परेशान है। समंदर में भारत के खिलाफ साजिश होती रहती है और चीन के 3 से 6 वॉरशिप हमेशा समंदर में तैनात रहते हैं। इनमें फाइटर जेट की भी तैनाती होती, मतलब समंदर से भारत को गरने का प्लेन राहत है। रफाल मरीन के आने से उसे बड़ा झटका लगेगा। भारत को जो 26 रफाल मरीन मिलने वाले हैं वो इंस विक्रांत रिपोर्ट पर तैनात होंगे। ये फाइटर जेट 200 मी की स्ट्रिप पर उतार सकेंगे और 1 मिनट में 18,000 मी की ऊंचाई तक जा सकते हैं। अपने साथ 10,000 किलो के हथियार ले जा सकते हैं। 2200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकते हैं। मरीन रफाल के विंग फोल्डेबल यानी मूल भी सकते हैं। इसके जो पर है, मतलब हालात के हिसाब से यह खतरनाक हो सकता है और इसलिए चीन पाकिस्तान परेशान है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सिर्फ रफल नहीं। अब जरा सबमरीन की तस्वीर देखिए। ये आप देख रहे हैं सब मरीन आपके सामने ए गई है, ये देखिए। इस तरह भारत को 3 स्कॉर्पियो क्लास सबमरीन मिलेगी। यह पनडुब्बी भारत की समुद्री ताकत और बढ़ाएगी, क्योंकि भारत के पास अभी 6 स्कोरिंग क्लास पनडुब्बी है। बाकी पनडुब्बियों पुरानी हो चुकी है, स्कॉर्पियो क्लास की नहीं है। स्कॉर्पियो इन क्लास सबमरीन खुफिया मिशन में कम आई है।
और ये 50 दिन तक पानी के भीतर शक्ति है। पानी के अंदर 1000 किलोमीटर तक जा सकती है। पानी के अंदर ये समुद्री सुरंग बचाने में सक्षम है। इससे एंटी शिफ्ट मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। इसमें 8 अधिकारी और 35 नाविक जा सकते हैं। इसलिए चीन, पाकिस्तान इस डील से परेशान है। पाकिस्तान तो सबमरीन के क्षेत्र में काफी पीछे, उसकी कई पनडुब्बियों में बैटरी तक नहीं है। सोचिए, हाल में उसने ग्रीस से बैटरी पर बात की, लेकिन ग्रीस ने उसे बैटरी देने से माना कर दिया। सबमरीन के क्षेत्र में चीन जरूर मजबूत है, लेकिन भारत की बढ़ती ताकत से वो परेशान है और बौखलाया हुआ। सुनिए, जरा बढ़ती ताकत पर दूसरे को हम क्रिकेट नाइज कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, 100 साल पुरानी एक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। और जिस तरीके के एग्रीमेंट्स, स्पेशली डिफेंस एग्रीमेंट्स, रफल्स से लेकर स्कॉर्पियो, पनडुब्बी से लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर ये सारी बटन से, और मुझे लगता है कि भारत अपनी लकीर ऊंची कर रहा है। ये सारी चीज एक गिल्टी कॉन्शियसनेस लेकर आता है। पाकिस्तान और चीन में उन्हें घबराहट है। उन्हें एक तरीके से वो रेस में पीछे जा रहे हैं, दुनिया आगे बांट रही है। तो आपने देख लिया कि पड़ोसी कितने परेशान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस से क्या क्या लाने वाले, जो भारत की सैन्य ताकत बढ़ाएंगे। साथियों, यदि आपको अपने देश भारत पर गर्व हो रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, जिससे उनको भी पता चल सके कि हमारा भारत कितना आगे बढ़ रहा है। मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेज वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।